परम पूजनीय श्री श्री बोडमा, परम पूज्य पाद श्री श्री बोडदा, यहाँ पे उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा जय गुरु और सभी तो या अभी से पहले जो दादा कीर्तन कर रहे थे, लग रहा था जैसे पूरा लाइव सत्संग चल रहा है और एक्चुअली मुझे बहुत क्लियर सुनाई दे रहा था सब कुछ, तो मैं बहुत एंजॉय कर रही थी उस चीज को और लग रहा था जैसे पूरा सामने ही बैठे हैं, ठाकुर जी का सत्संग चल रहा है और पूरा एंजॉय कर रहे हैं। इट वाज रियली वंडरफुल। और सबसे पहले तो जो भी यहाँ पे परिचालना कर रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे तो इतना ज्ञान नहीं है, फिर भी यहाँ पर आमंत्रण करने के लिए और ठाकुर जी का कुछ दो तीन पद कुछ बोलने के लिए जहाँ पर मुझे यहाँ पर ये मिला, मौका मिला, इसीलिए मैं बहुत ही आभारी हूँ। तो आज का जैसा टॉपिक है नाम और प्रेम के बारे में। नाम और प्रेम से जगत को जीता जा सकता है, ये श्री श्री ठाकुर जी का ही कहा हुआ है। मुझे कबीर जी का दोहा याद आ रहा है इस चीज के ऊपर। कबीर जी बोल रहे, कबीरदास तो हम लोग सभी जानते होंगे, वो भी एक अवतार थे। तो वो जो कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो ना कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो ये मतलब ये इस जमाने का नहीं, जब युग युग में जब भी पुरुषोत्तम आए हुए हैं, एक ही बानी, एक ही बानी, एक ही मत, एक ही कॉन्सेप्ट, वो है प्रेम। प्रेम एक ऐसा चीज है जो जितना भी हम लोग शायद मतलब एजुकेटेड हो गए या फिर जितना भी लिटरेसी आ गई, जितना भी डिग्री आ गया, सर्टिफिकेट आ गया, पर अगर हमारे पास थोड़ा सा बात करने का तरीका नहीं है, थोड़ा सा हृदय देने का अगर तरीका नहीं है, तो कुछ भी उसका मूल्य नहीं। कोई हमारे साथ कंफर्टेबली मिल भी नहीं पाएगा, कोई हमारे साथ इजीली बात भी नहीं कर पाएगा, तो क्या लाभ? अल्टीमेटली हम लोग अकेले ही पड़ जाएंगे। तो जितना भी हम लोग नेम एंड फेम पा ले, जो भी हम लोग जिंदगी में जो भी करते हैं, उसका एक ही उद्देश्य होता है कि हम लोग खुश रहें। और खुश तब रहते हैं जब हम अपना भाव, अपना जो फीलिंग्स है, अपना जो इमोशंस है, उसको जो जब हम लोग रेसिप्रोकेट करवाते हैं या फिर जब आदान प्रदान कर पाते हैं, तभी जाके खुश एक्सेस नहीं है, किसी के साथ तुम्हारे कोई भी मिलने के लिए कोई भी एक्सेस नहीं है, तो वो क्या खुश रह सकती है? वैसे ही मनुष्य जीवन है। हम लोग जितना भी धन दौलत, जितना भी मेरा नाम, जितना भी फेम हो जाए, अगर मैं अपने भाव को किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ, किसी के साथ आदान प्रदान नहीं हो पाता है हमारे इमोशन का, तब कहीं ना कहीं ये मन में दुख रहता ही है, रह ही जाता है। तो ये जो प्रेम की बात है, श्री श्री ठाकुर जी भी आए इस युग का जो हम बोलते हैं अवतारी पुरुष है, परम प्रेम श्री श्री ठाकुर, और वो आए एक ही बात बोले कि सतनाम और प्रेम के माध्यम से पूरे विश्व को जय किया जा सकता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, ये प्रेम क्या है? इतना जो भी युग युग में जब भी कोई आते हैं अवतार या फिर अवतारी पुरुष, वो प्रेम के बारे में ही बोलते हैं। उनके पास सबसे बड़ा ही अस्त्र होता है प्रेम। तो धन दौलत तो दिख नहीं रहा, पर सबके चेहरे पे एक हंसी है, सबके चेहरे पे एक मुस्कान है। ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कोई कष्ट में है। तो आपका मतलब चल कैसे रहा है आपका ये पूरा जो आपका आय क्या है और व्यय क्या है? ठाकुर जी को जब पूछा जाता है, श्री श्री ठाकुर जी बहुत अच्छे से बोलते हैं कि मैन इज माई इनकम एंड लव इज माई एक्सपेंस। तो वो जो प्यार है, वो ही सबसे बड़ी अस्त्र था श्री श्री ठाकुर जी का। और ये जो प्रेम का जो क्या बोला जाता है, उसका सिग्निफिकेंस है। ये जो प्रेम का जो सिग्निफिकेंस मतलब उसका जो सिम्टम है, वो है सबसे बड़ी चीज ज्ञान और भक्ति। ठाकुर जी ही खुद बोले हैं, अगर ज्ञान मतलब
हमारा जो नॉलेज है वो खुल जाता है। सही तरीके से प्रेम हो तो उससे क्या बोलते हैं उसको, मतलब संकोचन नहीं आता। उसमें ये नहीं रहता कि जैसे बोला जाता है ना कि आबद्धता नहीं रहती। वो इंसान खुल जाता है, अंदर से खुलता है और देने का, त्याग करने का भाव उसमें आता है, भक्ति आती है, सरेंडरेंस आता है। तो वो सही ढंग से प्रेम हुआ। और सबसे बड़ी प्रेम का जो ये है सिम्पटम है, वो है अकपटता। मतलब कपट ना रहना, मन मुख एक हो जाना। जो जो बोलते हैं ना हम लोग कभी-कभी, मैंने भी देखा है और कभी-कभी हम लोग भी वैसे कर लेते थे। मतलब जैसे ठाकुर जी को लेने से पहले बहुत सारे चीज ऐसा था जो आर्टिफिशियलिटी रहता है ना लाइफ में, वो ज्यादा रहता है। जब गुरु के पास आते हैं वो आर्टिफिशियलिटी कम हो जाता है और जो नेचुरल बिहेवियर है, नेचुरल जो ये है वो उभर के आता है। वो कैसे होता है ना, जैसे देखिए हम लोग किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं या फिर किसी को सोचते हैं कि कोई मेरे बात से, कोई मेरे आचरण से इम्प्रेस्ड हो, मैं जो बोलना चाहती हूँ, मैं जो करना चाहती हूँ उसको लोग सराहें, माने। तो वो करने के दौर में हम लोग बहुत ही आर्टिफिशियलिटी मेंटेन करते हैं। जो मेरे पास नहीं है, जो मेरा रियली कैरेक्टर में नहीं है, मैं उसको शो करके दिखाने के लिए कोशिश करती हूँ। वो हो जाता है कपटता। तो वो कपटता करते करते ये जो प्रेम, जो रियल चीज है ना, वो उससे कहीं दूर हम लोग भाग जाते हैं, कहीं दूर चले जाते हैं। पर रियल प्रेम जहाँ पे आता है, वहां पे निष्कपटता आता है, मन मुख एक होना। कभी कभी इसको देखने से पता चलता है कि माँ जैसे बच्चे के लिए इतना ये होती है, पॉजेसिव हो जाती है, कभी कभी उसको डांट भी देती है, कभी कभी मार भी देती है, पर उसमें उसका, उनका प्रेम झलकता है। वैसे ही गुरु है, जिनको पकड़ने से क्या होता है ना, गुरु ऐसा होता है कि हमारे जिंदगी में वो एक बार आ जाए तो मेरे प्रवृत्ति को कैसे करके कंट्रोल किया जाए, वो सारे तरीके अपना लेते हैं। कहीं पे ठोकर देके, कहीं पे शासन करके, कहीं पे प्यार करके, कहीं पे गुस्सा दिखा के, सारा कुछ मिक्सअप रहता है। वही होता है असल प्रेम। ठाकुर जी वही सिखा रहे हैं हमें कि प्रेम कैसा होना चाहिए। एक चीज मुझे याद आ रही है, अभी सुशील कुमार दास हमारे उड़ीसा के ही है, बालेश्वर के ही है, जिनके थ्रू श्री श्री ठाकुर जी का नाम उड़ीसा में ज्यादातर आ सका। एक बार वो जब गए श्री श्री ठाकुर जी के पास, तो मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे। उनका उनका दिमाग ऐसा था कि क्योंकि बचपन से उन्होंने बहुत सारे सोकल्ड साधुओं को देखा है, सोकल्ड धर्म को सुना है कि उसका एक रंग बाहर, एक रंग अंदर। वो बहुत अच्छे तरह से उसको मेंशन कर रहे हैं कि जब साधु लोग जब प्रवचन देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है सुनने के लिए। इतना मतलब भाव मुखर रहता है, वो चीज लगता है जैसे अभी साधना में सफलता हो जाएगी, अभी समाधि हो जाएगा। पर जब पीछे जाके देखते हैं तो उनके चलन में इतना व्यतिक्रम, इतना डिफरेंट। मतलब जैसे वो हुक्का हो गया या फिर क्या बोलते हैं गांजा हो गया, उसको पीने से लेके शरीर में, मतलब जैसे बिना नहाए रहना, बिना और स्त्री संग करना, ये सारे चीज उन्होंने देखा है। तो वो देखते देखते उनके दिमाग में जैसे इम्प्योरिटीज भर गया कि ये सारे सब धर्म के नाम पे ढोंगी है। कोई भी धर्म को रियली अपने लाइफ में नहीं ला रहा है। क्या धर्म ऐसा होता है? वो उनके लिखे, जो लिखा हुआ है उसमें पूछ रहे हैं कि मुझे लगा कि धर्म क्या ऐसा होता है? धर्म क्या म्लेच्छ होता है? धर्म क्या कपटता रखना होता है? धर्म क्या ऐसे बाहर कुछ बोलना और चिंता में कुछ रखना, ऐसा ही होता है? तो वो दिमाग में रखते हुए वो श्री श्री ठाकुर जी के पास जाते हैं। और जब जाते हैं, जब ट्रैवल करते हैं बाई ट्रेन उड़ीसा से देवघर, तो उनके दिमाग में एक ही बात है कि अगर ये कोई ढोंगी निकले, अगर ये कोई भंड निकले, तो हे परमपिता, हे ईश्वर, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं उनको मार के आ सकूं। हाँ, मुझे पता है अगर मैं उनको आक्रमण करूं तो वहां पर जितने सारे लोग होंगे उनके पास, वो लोग मुझे भी नहीं छोड़ेंगे, शायद मैं भी जीवित ना आ पाऊं। पर जो भी हो देखा जाएगा, पर मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। अगर सच्चाई में, अगर सच में कोई ईश्वर अवतरित हुए हैं, अगर हे प्रभु, अगर आप सच में नर नर रूप पकड़ लेके आए हैं इस धराधाम में, तो दया कीजिए, मुझे दर्शन दीजिए, मतलब मुझे वो पकड़ में आइए मेरे,
ताकि मैं पहचान सकूं, आपको समझ सकूं, आपका वो जो आने का जो प्रकृत मतलब है, जो रियल मीनिंग है, उसको जान पाऊं। ये दो तरह का प्रार्थना करते करते पूरा रात भर वो जाके श्री श्री ठाकुर जी के पास पहुंच रहे। ये बहुत बड़ा स्टोरी है, मैं इसको नहीं बोल पाऊंगी इतने कम समय में, पर इसका जो इंटेंशन है मैं यहाँ पे रखना चाहती हूँ, प्रेम कैसा होता है। जब जाके आश्रम पे पहुंचते हैं, आश्रम पे जब पहुंचते हैं श्री श्री ठाकुर जी, पता चलता है कि ठाकुर जी का इमीडिएटली बीपी बढ़ गया है, तो ठाकुर सो रहे हैं, तब दिन में सो रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं, ये कौन से पुरुषोत्तम है जो दिन में सो रहे हैं? उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है। तो इमीडिएटली फिर देखते हैं कि सुनने में आता है कि श्री श्री ठाकुर जी का तबीयत खराब है, और किसी से उन्होंने सुना कि ठाकुर जी कल रात भर नहीं सो पाए थे। कुछ बैठे थे और दूर दिग्बलय में जैसे ठाकुर जी देखते रहते, वैसे ही देखे थे, और रात भर नींद नहीं आई थी। इसके वजह से शायद श्री श्री ठाकुर जी का थोड़ा सा बीपी हाई है। तो वो जो भी हो, वो परिप्रेक्ष्य में वो जाते हैं एफआईआर देने के लिए कि मेरे यहाँ पे एक आश्रम है, वहां पे मैं जा रहा हूँ, 2-3 दिन मुझे रुकना है वहां पे, कुछ काम से मैं आया हुआ हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम, अगर 2-3 दिन में अगर मैं रिटर्न करके यहाँ पर रिपोर्ट नहीं करता, पॉसिबिलिटी है, जान को खतरा है वहां पे, ये बोल के वो चले जाते हैं। तो श्री श्री ठाकुर जी, उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस रहता है कि ठाकुर जी के साथ बात करनी है मुझे, यहाँ तो जैसे भी हो क्लियरली बात करनी है कि ईश्वर क्या है। आप ऐसे दिखावट कर रहे हैं, मतलब ठाकुर जी दिखावट कर रहे हैं, या फिर सच में कोई है। ये जब दिमाग में देखते हैं सुशीलदा, और सुशीलदा जो गए हैं उनके ऋतिक देव के साथ, तो वो ऋतिक दादा श्री श्री ठाकुर जी को पहचान करवा रहे कि उड़ीसा से आए हैं, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो ठाकुर जी बोल रहे, आज तो थोड़ा सा मेरा तबीयत ठीक नहीं है, जब ऐसा चलेगा कि जब मैं सही हो जाऊं, पूरी तरह से स्वस्थ हो जाऊं, तब बात कर सकते हैं। तो सुशीलदा बोलते हैं, हाँ कोई बात नहीं, जितना टाइम ले सकते हैं आप ले लीजिए, आप जब सही से पूरा स्वस्थ हो जाएंगे तभी जाके मैं आपके साथ बात करूंगा। तो श्री श्री ठाकुर मुस्कुरा के बोल रहे, ये 2-3 दिन भी लग सकता है। मतलब ये यहाँ पे ये बोलने की चीज है कि वो जो गए थे बोलने के लिए, एफआईआर देने के लिए कि 2 दिन के बाद अगर मैं रिपोर्ट नहीं कर रहा हूं तो मुझे ढूंढने के लिए आश्रम आ जाइएगा। तो ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे कि मुझे 2-3 दिन भी लग सकता है स्वस्थ होने के लिए। तो सुशीलदा इमीडिएटली वहां पे वो स्ट्राइक करता है उनके दिमाग में, 2-3 दिन ये क्यों बोले, शशि ठाकुर क्यों बोले, क्या वो माइंड रीडिंग करते हैं? तो ये जो परीक्षा था उनका एक दिन में खत्म नहीं हुआ। उनका जो पूरा लिटरेचर है, इतना अच्छा लगता है मुझे पढ़ने से, जितनी बार पढ़ती हूँ मुझे लगता है कि ठाकुर जी को और भी नए तरीके से जान पाते हैं। तो सुशील दत्त तब बोलते हैं कि मेरा परीक्षा खत्म नहीं हुआ, हर दिन, हर पल, हर बेला, हर प्रहर में मैं बस ठाकुर जी को ऑब्जर्व ही कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। तो ये ऑब्जर्व करते 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 उनका सभी के साथ बात करने का तरीका, कभी कभी मुझे आदर से पूछ लेते थे, खाए हो, तबीयत ठीक है, घर पे सब ठीक है, कैसे आना हुआ, आपका क्या है, ऐसे करते करते जब सुशील दा को थोड़ा सा कन्विंस हो रहे हैं कि शिशिर ठाकुर नहीं, ये नॉर्मल नहीं है, ये ही इज नॉर्मली एबनॉर्मल एंड ही इज एबनॉर्मली नॉर्मल, बोथ द वेज। मतलब जो बोलते हैं ना कि इतना सहज है कि ईश्वर कभी नरलीला में, नर शरीर में इतना सहज होके किसी के सामने प्रकट हो सकते हैं, वो मैंने पहली धर्म जिसको मैंने एक विकृत मतलब वो डिस्टोर्टेड वे में जिसको पहचाने थे, वो बोल रहे हैं कि सामने आके ठाकुर जी को इतना परीक्षा करने के बाद मैं देख रहा हूं कि इतना इतना सहज रूप में इतना रियलिटी धर्म हो सकता है, इजीली, जो सब कोई, हर कोई इसको परिपालन कर सके जिंदगी में, वो मैंने पहली बार देखा। तब जाके एक बार श्री श्री ठाकुर जी को बोल रहे हैं कि ठाकुर, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। तो ठाकुर जी सबको अपने पास से दूर कर देते हैं और सुशीलता के साथ बहुत सारे बातें होती है। एंड में सुना है, बोल रहे हैं कि ठाकुर, आपने मेरे सामने 2 मटकियां रखे थे प्रेम का, मतलब प्रेम भाव में भर देने के लिए 2 मटकियां रखे थे, जिसमें एक था आपका मेरे लिए और दूसरा था मेरा आपके लिए।
और मैं अभी देख रहा हूँ जो मेरे पास आपका मटकी था वो भर भर के उछल रहा है मेरे लिए, पर मेरा जो आपके पास जो मटकी था, मेरा जो प्रेम आपको देना था वो वैसे ही खाली का खाली है। तो শ্রী শ্রী ঠাকুরজি बोल रहे हैं, नहीं नहीं মনি তুমি मतलब তোমরা এরকমের কেন ভাবছিস, তোরা এরকমের কেন ভাবছিস, তুই তো আমাকে খুব করে ভালোবাসিস। श्री श्री ठाकुर बोल रहे हैं कि तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो, तुम भी मुझे बहुत प्यार करते हो, बहुत प्रेम करते हो। तभी सुशीलदा पूछ रहे हैं भगवान बुला रहे हैं, ईश्वर बुला रहे हैं, ये क्या सत्य है। श्री श्री ठाकुर बोल रहे हैं कि कभी भी किसी के बात पर मत जाना, जितना तुम अपनी जिंदगी में जितना मतलब मेरे अगर तुम समझ रहे हो कि मेरे बोलने में थोड़ा सा भी सत्य है, उसको जीवन में परिपालन करना, और वो परिपालन करते करते जितना तुम समझ सकते हो, जितना तुम अनुभव कर सकते हो, मैं तुम्हारे लिए उतना ही। कभी किसी के बात पर मत जाना कि मैं भगवान हूँ, ईश्वर हूँ। अगर ये बोलने से तुम्हारे अंदर भक्ति भाव बढ़ रहा है, प्रेम बढ़ रहा है, तो हाँ मैं ईश्वर हूँ। अगर ये क्वेश्चन को बाहर रख के, साइड में रख के, तुम एक जैसे बोल आत्मीय मतलब एक निजस्व, एक एक मेरा खुद का एक इंसान समझ सकते हो मुझे, कोई मेरा खुद का बहुत अपना ऐसा समझ सकते हो मुझे, तो वो ही सबसे बेहतरीन वे है, पाथ है मेरे तक पहुंचने के लिए, ईश्वर के पास पहुंचने के लिए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं श्री श्री ठाकुर जी बहुत अच्छी तरह से प्रेम की जो भावना है और प्रेम का जो परिभाषा है वो दिखाना चाहते हैं, दिखाना कि वो तो ही श्री श्री ठाकुर इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ लव। हम लोग जैसे बोलते हैं वो प्रेममय है, प्रेम स्वरूप है, और उनके पास आके कोई ऐसे प्रताड़ित हुआ है ऐसा तो कहीं कभी नहीं देखा गया। मतलब जितने सारे भक्त श्री श्री ठाकुर जी के पास आए अभी तक, तब से लेके आज तक, अगर हर किसी के जिंदगी का हर हर कोई पन्ना आदर्श को ग्रहण करने के बाद, गुरु को ग्रहण करने के बाद, जो हर कोई इंसान का, हर कोई जीवन का एक एक पन्ना अगर उठा दिया जाए तो एक ही बात निकलेगा कि जो जो लोग जिंदगी में हर जगह पर, हर रिलेशन से ऑब्सेस्ड होके, मतलब डिसरिगार्ड होके, प्रताड़ित होके आए, परमपिता है वो, परम पुरुष है वो, उनके पास आके सभी को सांत्वना मिला, सभी को प्रेम मिला, सभी को आश्रय मिला, सभी को प्रश्रय मिला। जैसे कि हेम कवि का बात है, वो एक मध्यप थे, वो एक बंगाली थे, और बंगाली मतलब वो बाद में कवि होते हैं, बहुत बड़े कवि होते हैं, उससे पहले वो लिखा करते थे, पर उनका मद्यपान करना एक जैसे नशा ही था, बहुत पीते थे। ठाकुर जी के पास जब आते हैं, जो उनको लेके आते हैं श्री श्री ठाकुर जी के पास, वो उनको बोलते हैं तुम जो ठाकुर ठाकुर होते हो वो क्या है, इतना ठाकुर ठाकुर क्या होते हो ना, तुम एक बार चलो हमारे साथ तो आपको पता चलेगा कि श्री श्री ठाकुर क्या है। वो जब जाते हैं, वो एक चैलेंज लेके दिल में गए थे कि मैं इतना मद्यपान करके जाऊंगा कि यहाँ पे पकड़ में आ जाएगा कि कितना प्यार है उनमें। क्योंकि जो हम लोग नॉर्मली कैसे बिहेव करते हैं, कोई हमारे सामने आ जाता है और उसका ड्रेसअप सही नहीं रहे या फिर हाव भाव सही नहीं रहे, बोलने का तरीका, चलने का तरीका अगर सही नहीं रहता है, तो हम लोग नॉर्मली उसको डिस्कार्ड कर देते हैं कि इंसान अच्छा नहीं है, इसके साथ नहीं मिलना चाहिए, ये नॉर्मल हमारा टेंडेंसी रहता है। तो वो उसी को प्रूफ करने के लिए मद्यपान करके जाके पहुंचते हैं श्री श्री ठाकुर जी के पास, और इतना पिए हुए हैं कि वहां पर ठाकुर जी को लेके गिर पड़ते हैं, ठाकुर जी के ऊपर गिर पड़ते हैं। नहीं आ रही है मुझसे, आपको स्मेल नहीं आ रहा है मुझसे। तो श्री श्री ठाकुर बोल रहे हैं कि स्मेल किसका, गंध किसका, ये तो मद्य का गंध है, ये तो शराब का गंध है, गंध तो आपका नहीं है। आप तो वही शुद्ध बुद्ध, मतलब जो निर्मल आत्मा हो, आप वही निर्मल चरित्र का हो जो मुझे बहुत प्रेमी है, मतलब बहुत पसंद है। तो ये जो भाव सिर्फ बोलने में बहुत अच्छा लगता है, अगर ये सोचने की बात है, जिनके बारे में इतना सब कुछ सुनते हैं और उनके साथ अगर संग करेंगे, उनके परिवार का संग करेंगे तो कैसा लगेगा, वो सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि जैसे बोला जाता है ना, रसगुल्ला बहुत मीठा है,
बहुत ही मीठा है। जितना देर हम लोग सुनते रहेंगे बस सुनते ही रहेंगे, उसका मिठास कभी कभी भी हम जब तक टेस्ट ना कर ले वो मिठास समझ नहीं सकते हम। वैसे ही है आदर्श और गुरु, वैसे ही है शशि ठाकुर। जब तक सुनते रहेंगे बस सुनते ही रहेंगे। हाँ, जैसे श्रीमद् भगवत गीता हो गया, भागवत हो गया, पढ़ते हैं अच्छा लगता है, मन है, सत्ता है ना, सच्चित आनंदमय, वो हमेशा चेतना स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है, उसको आनंद चाहिए, अच्छा लगेगा ही। पर अनुभव करना, उपभोग करना और चरम उपभोग जो होता है उसको लेके आना जिंदगी में, तब तक पॉसिबल नहीं रहेगा जब तक हम उनको लेके ना चले जिंदगी में। तो वो जो प्रेम स्वरूप है, अगर एक बार उनके साथ कनेक्टेड हो जाए तो वो रियल प्रेम क्या है वो सीखने लगते हैं, हम लोग सीखते हैं। आजकल का जो प्यार है ना वो आबद्ध करता है। हम लोग बहुत बोलते हैं कि हम परिवार को बहुत प्रेम करते हैं। कोई बोलता है कि मैं जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो गया, कोई बोलता है कि मैं वो लड़की को बहुत प्रेम करता हूँ। कोई लड़की बोलता है मैं जिनको प्रेम प्रेम करती हूँ उसके अलावा मैं रह नहीं सकती। बहुत सारे ऐसे लाइफ में चलता रहता है। पर वो जो प्रेम है वो प्रेम का एक अंश ही है जिसको आसक्ति बोला जाता है। वो प्रेम का ही अंश है। पर प्रेम जो रियल प्रेम है दैट इज मच ब्रॉडर देन ऑल दिस थिंग्स। पर हम जिसको प्रेम समझते हैं वो आसक्ति ही है, इन्फैचुएशन जिसको बोला जाता है। और बद्ध हो जाते हैं हम, उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं दिखता। मुझे कैसे मिलेगा वो, या फिर मैं कैसे मतलब हम लोग सेल्फ सेंट्रिक हो जाते हैं, आत्म केंद्रिक हो जाते हैं। सब कुछ मैं अपने पास ही सीमित रखना चाहती हूँ, उसको लेके खुद ही उपभोग करना चाहती हूँ। जो प्योर उपभोग जिसको बोला जाता है, रियल एंजॉयमेंट नहीं देता। एक टाइम तो बहुत अच्छा लगता है, एक टाइम जैसे हम लोग पूरा हेवन में घूम रहे होते हैं, इमेजिनरी इमेजिनरी वर्ल्ड में घूम रहे होते हैं। पर टुवर्ड्स द एंड, टुवर्ड्स द एंड मतलब जैसे समय बीतता जाता है, जैसे परिस्थितियां बीतती जाती है और रिलेशनशिप जितना डीपर होता जाता है, तब उसका जो दूसरा एस्पेक्ट है, जो जो बोला जाता है ना डिफरेंट एस्पेक्ट है, वो सामने उभर के आता है। वो दिखता है जैसे मुझे जो पहले से प्रेम लगता था, अभी जाके दुख में कन्वर्ट हो गया, अभी जाके विषाद में कन्वर्ट हो गया। वो अभी जाके जिसको बोला जाता है ना आसक्ति में कन्वर्ट हो गया, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गया, वो जाके घृणा में कन्वर्ट हो गया, हेट्रेड में कन्वर्ट हो गया, ग्रीफ में कन्वर्ट हो गया। इज दिस द रियल लव? इसीलिए चाहिए गुरु। गुरु जब आते हैं जिंदगी में तो प्यार क्या होता है, प्रेम क्या होता है, वो समझाते। हाँ उसके बाद तो यहाँ पर एक चीज कबीर जी का ही दोहा है। वो बोल रहे हैं कि कबीरा यह जग आई के बहुत से कीने मीत, जो दिल बांधा आपने तो सोए निश्चिंत। ये मुझे एक्चुअली कबीर जी का दोहा मुझे बहुत पसंद है। जब पढ़ती हूँ तो श्री ठाकुर जी का ही वो पूरा सारूप्य भाव, मतलब ठाकुर जी का जो एटीट्यूड था या फिर उनका जो कहा हुआ जो आइडियोलॉजी था, वो बहुत ही मतलब सेम टू सेम वो लगने लगता है। इसीलिए उसको रिप्रेजेंट करना चाहती थी। तो कबीर जी बोल रहे हैं कि जब हम लोग जगत में आ गए तो बचपन से लेके अब तक पूरा जिंदगी में अगर देखा जाए, बहुत से मित बने, बहुत से मित बने। मित मतलब बहुत फ्रेंड सर्कल बने, बहुत आत्मीय बने। पर हर रिलेशनशिप में, हर स्टेजेस में कहीं ना कुछ स्वार्थ है ही। सेल्फलेस लव कहीं नहीं देखा, कहीं नहीं देखा। मैंने कुछ कहा, अगर वो चीज नहीं रहा तो हो गई प्रॉब्लम। मैंने कुछ चाहा, अगर वो चीज मुझे नहीं मिला तो हो गई प्रॉब्लम। तो सेल्फलेस लव कहां पे है? जब जिन दिल बांधा आपने, ये जो आपने जो वर्ड है ना, वो बोला जाता है सदगुरु, वो आदर्श जिनको लेके चलने से मेरा होल ओवर डेवलपमेंट होता है, उनके साथ जब दिल बांध लिया तो सोए निश्चिंत। वहां पर कुछ पाने की चाह नहीं रहती, कुछ देने की चाह नहीं रहती। और रियल प्यार का परिभाषा, जो प्रेम का परिभाषा, सिर्फ करते करते ही एक खुशी मिलती है और एक सांत्वना मिलती है। जैसे उनको खुश कर सकूं तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। उनके चेहरे पे एक हंसी देख सकूं, एक एक मेरे लिए एक लफ्ज
सुन सकूं, तो वो हो गया मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट। वो हो जाता है, वो टेंडेंसी हो जाता है, तो त्याग आता है वहां पे। त्याग किसका त्याग? प्रवृत्ति का त्याग, अष्टपास का त्याग, मेरे मन माफिक चलनी जो थी मुझ में, उसका त्याग, वो होता है प्रेम। कल तक अगर मतलब अगर सच में ये मेरी जिंदगी का भी बहुत रियलाइजेशन भी नहीं आता इस जीवन में। तब तक तो लगता था कि हाँ मैं बहुत कुछ जानती हूँ, बहुत कुछ समझती हूँ। पर जब ठाकुर जी के सत्संग में आना शुरू किया और ठाकुर जी का जब ये सारे चीजें एनालिसिस करना शुरू किया, तो सच में लगा कि कितना मूर्ख हूं मैं। जो समझती थी, जो जिस चीज को सत्य समझती थी, वो है ही नहीं। सत्य तो कुछ और ही है। जैसे कि एक सिंपल चीज, अभी अगर कोई आंख बंद करके प्रेम की परिभाषा समझना चाहे, या फिर जो मतलब दिव्यता का जो उसका परिभाषा समझना चाहे, आंख बंद करके देवघर में पहुंच जाना है। अगर आचार्य परिवार के साथ कोई एक बार भी मिल ले, और कुछ सोचना नहीं है। जो पूज्यपाद आचार्य देव हो गए, पूजनीय अविंदा हो गए, बवाईदा हो गए, किसी के साथ अगर एक बार भी मिल जाए ना, एक बार भी उनके साथ बात हो जाए, तो वो समझ में आ जाता है कि रियल प्रेम क्या है। हमें और डाउट भी नहीं रहता। तो श्री श्री ठाकुर जी का जो कहा हुआ है, नाम और प्रेम से सारा विश्व को जय किया जा सकता है, ये प्रेम को समझने के लिए सबसे बड़ी चीज है, हमें उनके साथ कनेक्टेड होना होगा, उनका संग करना होगा। तो संग कैसे करें? वो है दीक्षा, इनिशिएशन। इनिशिएशन से पहले या फिर इनिशिएशन को छोड़ के ना प्रेम को समझा जा सकता है। जब तक मैं प्रेममय के साथ कनेक्टेड ही नहीं हूं, प्रेममय को अपनी जिंदगी में मतलब स्थान ही नहीं दिया है, तब तक मैं प्रेम को समझूंगी कैसे? और ये जो नाम है, जैसे कहा जाता है नाम और नामी अभेद, और ये नाम को लेते लेते, करते करते, अंदर में हमारा जो लव सेंटर है ना, वो जो प्रीति केंद्र है, वो नर्चर होने लगता है, वो उभरने लगता है, वहां से प्रेम स्वतः बाहर आने लगता है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, शायद मुझे पता नहीं है मेरे पास कितना टाइम है, और शायद मैं टाइम क्रॉस ना कर जाऊं। तो सबसे एंड में ये बोलना चाहूंगी मैं कि गुरु ही वो है जिनको 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 पकड़ने के बाद ही हम लोग ये समझ पाते हैं कि मैं जो इंसान हूं, इसका महत्व क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो मैं कर रही हूँ वो कितना सही है, और कैसे करना चाहिए। हर एक चीज का एक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है, वो सीखते हैं हम लोग, जैसे गुरु को पकड़ने से और गुरु परिवार के साथ संग करने से। और ये जो नाम की बात है, एक छोटी सी बात में प्रेम का बात जो है, नाम की बात जो है, एक छोटी सी एग्जाम्पल देके ही खत्म करना चाहूंगी मैं अपने वक्तव्य को। श्री श्री ठाकुर जी का टाइम में सबको पता होगा, जो भी दीक्षित है, ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। पीसी सरकार जी गए थे, हम लोग जानते हैं द ग्रेटेस्ट मैजिशियन ऑफ द वर्ल्ड, पीसी सरकार। तो वो गए थे श्री श्री ठाकुर जी के पास, देखे बहुत सारे काम, देखे बहुत सारे ये देखे, तो ठाकुर जी के पास जाके पूछ रहे, ठाकुर जी आपका ये जो मतलब ऐसे जो आप ऐसे मतलब सब तो हर कोई आपके पास आता है, आप ऐसे क्या दे रहे हैं उनको जो आपके पास सब लोग बंधे हुए रह जाते हैं? तो या फिर ऐसा क्या है आपके पास जो आप जैसे बोलते हो ना, लोग चेंज हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, वो कैसे, कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल? तो श्री श्री ठाकुर जी उनको भेज देते हैं। ठाकुर जी बोल रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं जानता, परमपिता के दया से जो कुछ भी हो रहा है। तो वो फिर भी नाराज है, बार बार वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो श्री श्री ठाकुर जी उनको भेज रहे हैं आनंद बाजार। आनंद बाजार में जाके वो जैसे जाते ही वो बोल रहे, वहां पर जगेश्वर झा बोल के कोई है जो परोसते थे, तो उनको भेंट करने के लिए उनको भेज देते हैं। जब वो जाके वहां पे पहुंचते हैं, तो बोल रहे हैं कि आप जगेश्वर झा हो ना? हाँ, वो परोस रहे थे बाल्टी पकड़ के। तो वो पीसी सरकार जी उनको पूछे, ठाकुर जी ने आपके पास मुझे भेजा है ये प्रश्न करने के लिए कि हाउ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए पर्सन, ह्यूमन बीइंग, इज हैपनिंग हियर। तो जगेश्वर झा जी ने क्या किया ना, वो जो दो हाथ में दो बाल्टी पकड़े थे, उसको नीचे रख के दिखा के बोल रहे हैं, ये जो मेरा दो हाथ है ना, दुनिया का ऐसा कोई कुकर्म नहीं, दुनिया का ऐसा कोई भी जो बोला जाता है खराब काम नहीं, जो ये दोनों हाथ नहीं किए। और आज
ये दोनों हाथ से मैं यहाँ पे बाल्टी पकड़ के लोगों को खाना परोस रहा हूँ और यही सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। तो तब पीसी सरकार जी को लगता है कि ये क्या सच में पॉसिबल है? ये क्या सच में पॉसिबल है? एक एक इंसान जिसकी ज़िंदगी पूरा मतलब दुर्भाग्य से कटा हो, जिसका पूरा ज़िंदगी कुकर्म में कटा हो, उसका ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन, हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो क्या मिरेकल होता है यहाँ पे? जब वो जानने की कोशिश करते हैं, धीरे-धीरे उनको ये पता चलता है कि एक ही चीज़ है, वो है प्रेम। श्री श्री ठाकुर जी के पास वही था, प्रेम ही था जो लोगों को वो दे रहे थे। और आज तक वो लीला, वो धारा अभी तक चल रहा है। आचार्य परिवार में हम लोग जब जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे मन का जो भार लेके जाते हैं उनके पास, वो 1-2 लाइन में, 1-2 वर्ड में इतने अच्छी तरह से पूरा मन का जो भार है जैसे धो लेते हैं पूरा। ये उनका मैग्नेटिज्म कहा जा सकता है, ये हमारे लिए मिराकिल कहा जा सकता है, या फिर उनका जो पूरा बोला जाता है ना प्रेम का भरपूर प्रतिदान कहा जा सकता है, जो हमें नॉर्मली कहीं से नहीं मिलता। तो सिर्फ यही चीज है कि आइए अब हमारे पास ये मौका है ताकि हम लोग कनेक्ट मतलब उनके साथ कनेक्ट हो पाएंगे। लिविंग आइडियल जिसको बोला जाता है वो हमारे लिए है। पहले तो ढूंढना पड़ता था। जो शिष्य बनते थे ना, वो गुरु के पास दिन दिन मास वर्ष वर्ष पड़े रहते थे ताकि गुरु हमें शिष्य के रूप में ग्रहण कर ले, ताकि हम ये जो ज्ञान है ना, जीवन चलनी का जो ज्ञान है, ये जो ब्रह्म ज्ञान है, उसको पा सके और हमें ये ज्ञान मिले ताकि हम लोग ये भवसागर से पार हो सके। पर इस बार इस युग में मन पुरुषोत्तम पूरा परिवार लेके आए हैं हमें पकड़ में, मतलब हमारे पकड़ में आने के लिए। और इतना इजीएस्ट वे से पूरा ब्रह्म ज्ञान जिसको बोला जाता है, तत्व ज्ञान जिसको बोला जाता है, लाइफस्टाइल में इजीली हमें देके गए हैं। तो इससे ज्यादा और इजी क्या हो सकता है? जीवन में जो भी हमारा अल्टीमेट अचीवमेंट होना चाहिए, वो इसी जन्म में हम लोग कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, लाइफ को अल्टीमेटली जी सकते हैं। इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? तो एक ही सिर्फ इच्छा है, मेरी एक ही आग्रह है, जो ही हमारे साथ जुड़े हैं, बिना कोई आपत्ति के, बिना कोई ओजर के, बिना कोई आर्ग्यूमेंट के साथ अगर हम लोग थोड़ा सा सरेंडर करें खुद को, थोड़ा सा कोशिश करें उनको जानने की, तो बहुत इजीली उनको पकड़ सकते हैं, बहुत इजीली उनको जान सकते हैं। ये बोल के मैं सभी का मंगल प्रार्थना करती हूँ और सभी का मतलब आभारी हूँ यहाँ पे मुझे ये दिया अपॉर्चुनिटी मिला जाजन करने के लिए। जय गुरु।